स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि कल की क्लास में मैंने कहा था कि आज हम HTML टैग्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि HTML लैंग्वेजेस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर टैग से पूछे जाते हैं। तो टैग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जिन्होंने सी लैंग्वेज की जो MCQs मैंने करवाए थे नहीं देखे थे, आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप वहाँ से उन सभी क्लासेस को देख सकते हो। बाकी HPJIT के लिए ये क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं टैग्स के बारे में। और ये टैग की 2 क्लासें आपको रहेगी, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सभी टैग्स करवाता तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता और आपको याद रखने में काफ़ी दिक्कतें होती। तो याद करने का सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि आपने नोट्स बना लेने हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा HTML में कमेंट टैग किस प्रकार से लिखा जाता है। कुछ एक स्टेटमेंट वहाँ पर लिखी होगी, तो आपने बस वहाँ पर स्टेटमेंट नहीं, आपने इस प्रकार के जो टैग होते हैं उन्हें देखना है कि किस प्रकार ये लिखा जाता है। तो कमेंट टैग जो होता है पहले उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, फिर यहाँ पर आप देख रहे हो जो डॉट डॉट लिखा है यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी जाएगी, फिर क्लोज इसको इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करने के लिए इस टाइप का टैग यूज़ किया जाता है। अब ये आपको पता होगा, ये कल के क्वेश्चन में आया था कि डिफाइन अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक या फिर लिंक को किस टैग से डिफाइन किया जाता है, तो वो इस टैग से डिफाइन किया जाता है। अब बात करेंगे डिफाइन एन एब्रीविएशन ऑन एन, माफ़ कीजिएगा, एब्रीविएशन और एन एक्रोनिम। तो यहाँ पर इस प्रकार के टैग का इस्तेमाल किया जाता है, आपने ये टैग ज़रूर लिख लेने हैं। डिफाइन कंटेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑथर ऑनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए एड्रेस टैग का इस्तेमाल किया जाता है। डिफाइन एन एरिया इनसाइड एन इमेज मैप, तो उसके लिए एरिया टैग का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल को डिफाइन करने के लिए आर्टिकल टैग का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए डिफाइन एम्बेडेड साउंड कंटेंट, आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि डिफाइन या फिर व्हाट टैग इज़ यूज्ड फॉर एम्बेडेड साउंड कंटेंट, तो वहाँ पर होगा ऑडियो टैग। अब बोल्ड टेक्स्ट के लिए बी टैग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके स्थान पर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से अगर लिख लिया जाएगा स्ट्रॉन्ग, तो ये भी बोल्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। अब बात किया जाए बेस टैग का इस्तेमाल ये किया जाता है, स्पेसिफाइज द बेस URL टारगेट फॉर ऑल रिलेटिव URL इन अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट टैग की यहाँ पर बात की जाए, BDI टैग का इस्तेमाल किया जाता है, आइसोलेट अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट दैट माइट बी फॉर्मेटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अदर टेक्स्ट आउटसाइड इट। अब नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात की जाए, वीडियो टैग का इस्तेमाल किया जाता है, ओवरराइड द कंटेंट करंट टेक्स्ट डायरेक्शन, तो ओवरराइड्स द करंट टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए वीडियो टैग का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए बिग टैग का यूज़ किया जाता है। अब ये जो है वो HTML5 में सपोर्टेड नहीं है, तो इसे आपने इग्नोर कर लेना है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर बिग टेक्स्ट को डिफाइन करता था, HTML5 में ये सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इसका यूज़ किस लिए होता था, इसका यूज़ होता था डिफाइन बिग टेक्स्ट। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ब्लॉक क्वेट, इसका यूज़ किया जाता था डिफाइन अ सेक्शन दैट इज़ क्वेटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बॉडी टैग, ये तो आप सभी जानते होंगे, डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी के लिए बॉडी टैग का इस्तेमाल किया जाता है। BR टैग, डिफाइन अ सिंगल लाइन ब्रेक, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कल की क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा कि लाइन ब्रेक किससे दिया जाता है, तो BR टैग से लाइन ब्रेक दिया जाता है। अब बटन, डिफाइन अ क्लिकेबल बटन को जो जिस टैग से डिफाइन किया जाता है वो होता है टैग, इस प्रकार का बटन टैग, ठीक है। अब कैनवास से क्या यूज़ किया जाता है कि यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स ऑन द फ्लाई विया स्क्रिप्टिंग यूजुअली जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कैप्शन टैग, डिफाइन अ टेबल कैप्शन, इसके लिए कैप्शन टैग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए साइट, तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है डिफाइन द टाइटल ऑफ अ वर्क। कोड टैग का यूज़ किया जाता है डिफाइन अ पीस ऑफ कंप्यूटर कोड। कोल जो टैग का यूज़ किया जाता है डिफाइन कॉलम प्रॉपर्टीज फॉर ईच कॉलम विद इन अ कॉल ग्रुप एलिमेंट। अब कॉल ग्रुप टैग का यूज़ किया जाता है, स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम इन अ टेबल फॉर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट बात की जाए तो डेटा, एड्स अ मशीन रीडेबल ट्रांसलेशन ऑफ अ गिवन कंटेंट। डेटा लिस्ट, स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन फॉर इनपुट कंट्रोल। अब ये चीज़ें आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टैग है, सिंपल से आपको ये पता होने चाहिए। DD टैग का यूज़ किया जाता है, डिफाइन अ डिस्क्रिप्शन स्लैश वैल्यू ऑफ द टर्म इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब देखो DL टैग का जो यूज़ किया जाता है, डिफाइन टेक्स्ट दैट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। डिटेल टैग का यूज़ किया जाता है, डिफाइन अ एडिशनल डिटेल दैट द यूज़र कैन व्यू और हाइड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा टैग है जिसका यूज़ किया जाता है यूज़र के लिए कैन व्यू और हाइड के लिए, तो उसमें डिटेल टैग का यूज़ किया जाएगा। DFN टैग का यूज़ किया जाता है, स्पेसिफाई अ टर्म दैट इज़ गोइंग टू बी डिफाइंड विद इन द कंटेंट।
डायलॉग इस टैग का यूज़ किया जाता है डायलॉग बॉक्स और विंडो को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, DIB टैग, डिफाइन अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किसी डॉक्यूमेंट के सेक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, तो DIB टैग इसका यूज़ होगा। DL टैग का यूज़ होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को शो करने के लिए या फिर डिफाइन करने के लिए। DT टैग का यूज़ होता है किस लिए, डिफाइन द टर्म नेम इन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, EM टैग, डिफाइन एम्फसाइज टेक्स्ट। एम्बेडेड टैग का यूज़ किया जाता है डिफाइन अ कंटेनर फॉर एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन। फाइल सेट के लिए या फिर फील्ड सेट के लिए यहाँ पर जो टैग यूज़ किया जाता है वो होता है ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट्स इन अ फॉर्म। कौन सा टैग इसके लिए यूज़ किया जाएगा, तो फील्ड सेट। अब फिर कैप्शन का जो यूज़ किया जाता है वो होता है डिफाइन अ कैप्शन फॉर अ फिगर एलिमेंट। फिगर टैग का यूज़ किया जाता है स्पेसिफाइज सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सेल्फ कंटेन्ड कंटेंट को किस टैग से डिफाइन किया जाता है, तो वो होगा फिगर टैग। फुटर टैग, डिफाइन अ फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। अब बात किया जाए फॉर्म टैग, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, डिफाइन HTML फॉर्म फॉर अ यूज़र इनपुट। नेक्स्ट बात कर ली जाए H1 to H6, ये क्या है, ये HTML हेडिंग्स है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सबसे बड़ी हेडिंग कौन होगी, H1 या H6। अब बच्चे गलती कर देते हैं H6 नंबर बड़ा मानकर इसे बड़ी हेडिंग मान लेते हैं, तो बड़ी हेडिंग होती है H1। सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है, मतलब जैसे कि ये मैंने नाम लिखा है, ठीक है, ये मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, ये H1 में है। और H2 में कैसा होगा, H2 में थोड़ा सा इससे छोटा होगा। फॉर एग्जांपल H2 की बात की जाए, H2 में हल्का सा छोटा होगा। इस प्रकार H3 में उससे छोटा, H5 में छोटा, H6 में सबसे छोटा होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए हेड, तो कंटेन मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन फॉर द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट बात की जाए हेडर, तो इस टैग का यूज़ किया जाता है डिफाइन अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। HR टैग का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो डिफाइन अ थीमेटिक चेंजेस इन कंटेंट। HTML टैग, डिफाइन द रूट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। तो ये कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, IMG, ये डिफाइन एन इमेज। इमेज को किस टैग से डिफाइन किया जाता है, तो IMG टैग से। इनपुट टैग, ये किस लिए यूज़ होता है, डिफाइन इनपुट कंट्रोल। INS, डिफाइन एन टेक्स्ट दैट हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट। तो वो कौन सा टैग है जिससे इंसर्टेड डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन किया जा सकता है, तो वो INS टैग है। KBD टैग का यूज़ क्या होता है, डिफाइन कीबोर्ड इनपुट। लेबल टैग का यूज़ किया जाता है डिफाइन अ लेबल फॉर एन इनपुट एलिमेंट। लेजेंड टैग का यूज़ किया जाता है डिफाइन अ कैप्शन फॉर अ फाइल सेट एलिमेंट। LI टैग का यूज़ किया जाता है लिस्ट आइटम। लिंक, अब देखिए लिंक टैग का यूज़ क्यों किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्यूमेंट एंड एन एक्सटर्नल रिसोर्सेज। मेन टैग का यूज़ किया जाता है स्पेसिफाई द मेन कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मैप टैग का यूज़ किया जाता है डिफाइन अ मैप इमेज। मार्क टैग का यूज़ किया जाता है डिफाइन मार्क कंटेंट हाईलाइटेड टेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं मीटर। मीटर टैग का यूज़ किया जाता है डिफाइन अ स्केलर मेजरमेंट विद इन अ नो रेंज। NAV टैग का यूज़ किया जाता है डिफाइन नेविगेशन लिंक्स। अब नो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया जाता है डिफाइन एन अल्टरनेट कंटेंट फॉर यूजर दैट डू नॉट सपोर्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट टैग का यूज़ किया जाता है डिफाइन कंटेनर फॉर एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन। OL टैग, ये मोस्ट है, ऑर्डर लिस्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। OPT ग्रुप टैग का यूज़ किया जाता है डिफाइन अ ग्रुप और रिलेटेड ऑप्शन इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये कुछ एक टैग थे, ये पहली वीडियो है। दूसरी वीडियो में भी आपको इंपॉर्टेंट टैग इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। बाकी कुछ एक जो इंपॉर्टेंट कोडिंग होगी HTML में जो कि आपकी जानना ज़रूरी है, वो भी करवाई जाएगी। तो अपने चैनल से जुड़े रहना है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।